समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। आज के वक्तव्य के पूर्व आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रीतिबद्ध कवि केशवदास की रामचंद्रिका और रीति सिद्ध कवि बिहारी की सतसई के विषय में मैं बता चुका हूं। आज रीति मुक्त काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि घनानंद के विषय में आपको बताऊंगा, व्याख्यान दूंगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी सहायक है। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवियों में घनानंद का स्थान सबसे प्रमुख है। इनका जन्म सन 1689 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु सन 1739 ईस्वी में हुआ था। कायस्थ कुल में जन्मे घनानंद बड़े ही रसिक मिजाज के थे। यौवन के प्रारंभ में सुजान नामक वेश्या या जिसको गणिका कहते हैं से प्रेम करते थे, जिससे विरक्त होने पर वृंदावन चले गए, जहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण भक्त हुए। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, आम्र केली वल्ली, कृष्णा कंद आदि प्रमुख हैं। भाव तत्व की दृष्टि से भी घनानंद की अनुभूति सशक्त एवं भुक्त भोगी होने के कारण भावाव्यंजना बड़ी तीव्र है। घनानंद प्रेम में स्वच्छंद विचरण करने वाले थे। यही कारण है कि इनकी अभिव्यक्ति भी बेझिझक, निष्कपट और उन्मुक्त है। लोक भय और लोक लज्जा के भय से मुक्त घनानंद का प्रेम एकांतिकता, एक निष्ठता तथा सघनता से युक्त है। उनकी भावाभिव्यक्ति में बुद्धि हृदय की दासी है। रीझ सुजान सची पटरानी, बनी बुद्धि बावरी होय कर दासी। साथ ही घनानंद का प्रेम किसी माध्यम को अर्थात सखी या दूती को नहीं तलाशता है। वह तो सीधे सीधे अपने प्रेमी से अपने हृदय की पीड़ा, वेदना को सीधी सीधी उक्तियों के माध्यम से व्यक्त करता है। यही कारण है कि घनानंद की काव्य अभिव्यक्ति अत्यंत संवेदनशील है। घनानंद का प्रेम उच्च कोटि का है। वह प्रेम में मर जाना उचित नहीं समझता है, वरन वह तो चेतन होकर साहसपूर्वक जीने का तथा संघर्ष करने की शक्ति देता है। एक उदाहरण है, हीन भय जलमीन अधीन, कहा कछुमो अकुलानि समाने, नीर सनेही को लाय कलंक, निराश होय कायर त्यागत प्राणे। प्रीत की रीति सभय समझै, जड़मीत के पानी परे को प्रमाणे, या मन की जू घट माने, जीव की जीवन जान को जाने। बात है, रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय लक्षण, उदाहरण, अलंकार, छंद, रस के विवेचन से मुक्त घनानंद ने अपने हृदय के उच्छ्वासों को उन्मुक्त होकर अपनी सीधी सादी ब्रज भाषा में व्यक्त किया है। ब्रज भाषा साहित्यिक है और व्याकरण सम्मत है। मुसलमानों के शासनकाल में अरबी फारसी का भी प्रभाव भाषा पर पड़ा था, जो तत्कालीन साहित्य पर स्पष्ट देखा जा सकता है। अतः घनानंद की काव्य भाषा में भी शुद्ध, सरल और सहज भावाभिव्यक्ति हेतु अनेक भाषाओं का प्रयोग मिलता है। इसके साथ ही साथ मुहावरों का समुचित प्रयोग करने से भाषा में तीव्र व्यंजना व्याप्त हो गई है। भाषा प्रौढ़ एवं माधुर्य गुण से युक्त साहित्यिक है। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग की गूढ़ अंतर्दशाओं का हृदय को छूने वाला, प्रभावित करने वाला संवेदनात्मक वर्णन किया है। कोमल कांत पदावली में व्यक्त घनानंद की भाषा की छटा
देखते ही बनती है। जैसे अंगराति जमहाति लजाति लखें, अंग अंग अनंग हिये झलकें, अधरान में अधिय बात धरें, लड़कानी की आनी परे छलकें। अस्तु घनानंद की भाषा का अर्थ गांभीर्य, ध्वन्यात्मकता, प्रवाहमयता, प्रभावमयता, लाक्षणिकता, व्याकरण सम्मत सरसता और कोमलता को देखकर विद्वान इन्हें ब्रज भाषा प्रवीण की उपाधि देते हैं। बस आज इतना ही। अगले वीडियो में देव, मतिराम, चिंतामणि आदि जो और भी कवि थे उनका संक्षेप में परिचय देने के उपरांत भूषण के विषय में, कविवर भूषण जो वीर रस के कवि थे, उनके विषय में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।